हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी और मैं हूँ आपकी एग्ज़ाम वाली फ्रेंड। सो एज आई प्रॉमिस यू कि हम डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1। सो आपका लेसन नंबर 1 है एंड आपका लेसन नंबर 1 है रियल नंबर का, क्लास 10th का। सो आज हम रियल नंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और रियल नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आज मैं करने वाली हूँ जो कि 100% श्योर आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं आपका आज का चैप्टर स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ईच ईयर आपके आता है, दैट इज़ प्रूफ √2। आपको यहाँ पे √2 भी आ सकता है, √3, √5, √7 इज इरेशनल, मतलब ये सेपरेटली आएंगे, दैट्स वाई आई राइट इज। आपको ये प्रूव करना होता है कि ये जो है इरेशनल नंबर्स है। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं अभी कुछ दिन पहले ऐसी रील्स स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पे, देन मैं देख रही थी कि इवन टीचर्स बोल रहे थे कि दिस इज़ द मोस्ट हेटेड क्वेश्चन और पढ़ाना ही अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि ये अच्छा नहीं लगता, रटना पड़ता है मैथ्स में। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को लर्न करना है। मैथ्स में ना कुछ ऐसा है नहीं कि आपको बिना लॉजिक के मिले, इसीलिए मैथ्स मेरी फेवरेट है। आपको हर क्वेश्चन में, हर स्टेप में एक ना एक लॉजिक मिलेगा। बस आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पढ़ाने वालों तक का नहीं है, तो इस वजह से वो ऐसा बोलते हैं कि रट लो। मैं कभी नहीं बोलती बच्चों को कि क्वेश्चन को रट लो, क्या सेंस है भाई, मैथ्स के क्वेश्चन क्यों रटेगा कोई। और वैसे भी जो भी चीज़ आपको समझ में आ जाती है वो आपको फिर रटनी नहीं पड़ती है। मैथ्स ना एक लॉजिकल सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन मैथ्स ना एक लैंग्वेज है। आप सोचो आपसे कैसे बातें करी जा रही है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस, एंड आप उसको ऐड करके आप उसका टोटल बता रहे हो। या फिर मान लो कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह दी जा रही है, तो वो बात ही तो कर रहा है। और उस बात का आंसर करते समय आप देखते हो मैथ्स में आप यूज़ करते हो बिकॉज, हैंस, दस। तो ये क्यों है, वी नो दैट, मतलब आप एक किसी से बात कर रहे हो लैंग्वेज की तरह। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो ये क्वेश्चन ना फेवरेट बन जाएगा आपका। तो आज जैसे हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपको √2 प्रूव करके दिखाऊंगी। आपको होमवर्क में √3, √5 और √7 को करना है, एंड ये 2 या 3 मार्क्स का 100% आने वाला क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आएगा तो जो सेकंड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो, अल्टरनेटिवली ये दोनों आते हैं एग्जाम में, एक ना एक 100% मिलेगा। सो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इवन आपको इस सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आपको उसको बहुत आराम से समझना है। सो द हमारा क्वेश्चन है √2 को प्रूव करो इरेशनल। अब हमारे पास अपनी बात को सही प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम उसके फैक्ट्स दे दें वो सारे जो उसको ट्रू बना रही हो, या फिर हम क्या करें कि दूसरे की बात को, मतलब जो हमें गलत बोल रहा है उसकी बात को एज्यूम करके चले और लास्ट में उसको गलत प्रूव कर दे। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे कोई आपसे बोले कि कल ट्यूसडे है, तो आप इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, पॉजिटिव अप्रोच, उसमें आप क्या बोलोगे कि क्योंकि आज मंडे है और मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो कल ट्यूसडे होगा। इसमें आपने फैक्ट्स को यूज़ किया और पॉजिटिव वे में यूज़ किया। अब हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज़। मैथ्स में ये वाला मेथड बहुत यूज़ होता है। कॉन्ट्राडिक्शन में हम कहते हैं कि मान लो कल वेडनेसडे है, वेंसडे है कल। अगर कल वेंसडे है तो इसका मतलब आज क्या होना चाहिए था, आज ट्यूसडे होना चाहिए था, बट आज तो मंडे है, इसका मतलब हमने जो लेट किया वो रॉन्ग है ना। कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। तो अगर कल वेंसडे है तो आज ट्यूसडे होना चाहिए, बट आज तो मंडे है, तो हम अपनी ही बात को गलत प्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम बोल रहे हैं वो गलत है। और हमने क्या बोला कि कल वेंसडे है, तो वेंसडे नहीं है कल, कल क्या है, ट्यूसडे है, क्योंकि आज क्या है, मंडे है। तो हम अपनी बात को ही घुमा कर गलत प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज एक मेथड सीखना है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है। क्या प्रूव करना है हमें, √2 इज, सॉरी,
प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं। सो प्रूव करना है आपको √2 इज इरेशनल। ओके, अब हम इसको प्रूव कैसे करते हैं? लेट वी स्टार्ट बाय लेटिंग √2 इज रैशनल। क्या माना हमने कि √2 क्या है? रैशनल है, क्योंकि हम तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। हमें प्रूफ इरेशनल करना है, बट हम उसको मान के चलते हैं कि √2 रैशनल है। अगर √2 रैशनल है सो वी कैन राइट इट, हम इसको लिख सकते हैं। प्लीज़ इग्नोर माई राइटिंग, आई एम अभी यूज टू नहीं हुई हूँ, बट धीरे धीरे आपको परफेक्ट राइटिंग भी मिल जाएगी। सो वी कैन राइट √2 एज, √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर, p एंड q क्या है आपके? को प्राइम मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF1। और क्या है? इंटीजर, क्योंकि आप क्या लेके चल रहे हो? रैशनल नंबर। और जब आप रैशनल नंबर लेते हो तो जो रेशियो p/q होता है वहाँ पर p और q इंटीजर्स होता है, बट आप फ्रैक्शन लेते हो तब वो क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर। तो आपने क्या स्टार्टिंग से कैसे लेट किया? लेट √2 इज रैशनल नंबर, सो उसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पर p और q क्या है? हमारे को प्राइम इंटीजर्स है। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू होगा। अब आगे देखते हैं। हमने √2 को लिखा था, वी राइट √2 एज p/q। सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई देन वी गेट p इक्वल टू √2q। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अच्छा, ये सब आप बोलोगे मैम अभी तो आप बोल रही थी कि हमको कुछ रटना नहीं है, तो ये सारे स्टेप तो हमको नहीं समझ में आ रहे हैं। तो जरा अपना लेट क्या किया है वो देखो। आपने लेट किया है √2 को रैशनल, √2 को रैशनल प्रूफ किया है, तो उस लेट किया है, तो इसलिए आपने क्या किया? p/q की फॉर्म में लिखा। p/q को प्राइम इंटीजर्स बोला, दैट मीन्स उनका HCF1 आएगा। अगर मैं समहाउ प्रूफ कर दूँ कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 ना होके कुछ और है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं। √2 को p/q की फॉर्म में लिखा था हमने, p इक्वल टू √2q ले लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा? p² इज इक्वल टू 2q²। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई किसी को इशू। सो वी कैन राइट p²/2 इज इक्वल टू q²। ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है भाई? p²/2 से क्या पता चल रहा है? p² इज डिविजिबल बाय 2। भाई p² क्या है? 2 से डिविजिबल है। अगर p² 2 से डिविजिबल है तो दिस इम्प्लाइज, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस इम्प्लाइज का सिंबल होता है 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। q भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ये यहाँ पर हमारा काम हो गया। जो हमारी इक्वेशन थी ना, कौन सी वाली, जिसमें हमने लिखा था q² इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिखा था हमने? √2 को p/q लिखा था। √2 को क्या लिखा था हमने? p/q। और यहाँ से हमने क्या लिखा था? p इक्वल टू √2q। जो हमने, सॉरी, जो हमने वाली लाइन लिखी थी ना, p इक्वल टू √2q, और फिर हमने लिखा था p² इक्वल टू 2q²। इसको हमें बनना है 1। इस इक्वेशन को क्या लेना है हमें? 1 पहले ही ले लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने रिवाइज करा रही हूँ। तो p² इक्वल टू 2q² तो हमारा वहाँ पर है ही। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमने बोला कि देखो जो हमारा p है, p की जगह q लिखते हैं फिर मैंने यहाँ पे भी,
जो हमारा p है वो 2 से डिविजिबल है, और जो हमारा p स्क्वायर था वो 2 से डिविजिबल था, इसीलिए हमारा p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब हमें क्या करना है, लेट करना है p इज इक्वल टू 2a। अगर p 2 से डिविजिबल है तो p 2 का ही तो कोई ना कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि अब हमें दिखाना क्या है वो देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें, 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये देखो, जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, जहाँ पे p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो वहाँ से हम आ गए हैं इस लाइन पर। अब यहाँ से 2 से 2 दोनों साइड से कट गया, तो आपको क्या मिला, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हमें मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ से हम फिर सेम बात बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज divisible by 2. This implies q is also divisible by 2. अभी हमने ऊपर दिखाया था कि p डिविजिबल बाय 2 है, अब हम दिखा रहे हैं q डिविजिबल बाय 2 है। सो 2 इज द, 2 क्या हो गया, इज द कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p एंड q का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया हमारा 2, बट आपने तो बोला था को प्राइम इंटीजर है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, हमने जो बोला और जो प्रूव कर दिया वो तो दोनों अलग अलग हो गया। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और ये हुआ क्यों है, ये जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन पर हम आए हैं, बिकॉज क्यों आए हैं, सो आवर assumption, जो हमने एज्यूम कर लिया था वो रॉन्ग है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हैंस क्या हो गया, √2 इज इरेशनल। ओके, सो आपको एक बात समझ में आई, ये आपका पूरा मेथड है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आज हम इसको, अब मैं समराइज़ करती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है √2 को, √2 इज़ इरेशनल, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, √2 को लेना है रैशनल, रैशनल ले लिया तो √2 को इक्वल करना है p बाय q पे, इसको लिखना है √2 q इक्वल टू p, स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, फिर p को ले लेना है 2a, फिर इसकी स्क्वायरिंग करनी है, फिर दोनों तरफ से दिखा देना है कि p और q दोनों 2 से डिविजिबल बाय है, इसीलिए ये तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया, और इसी की वजह से ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने तो p बाई q को प्राइम इंटीजर लिया हुआ था। बस इन बातों को, पॉइंट्स को अपने माइंड में याद रखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को, और आपका प्रूफ हो जाएगा। अभी मैंने आपको √2 करके दिखाया है। नाउ होमवर्क से आपको क्या करना है, प्रूफ। मैं डेली अब आपको होमवर्क भी दूंगी, और हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगली उसमें करेंगे, अदरवाइज़ बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। √5 एंड √7 इनको आपको प्रूव करना है इरेशनल, और साथ में मुझे ये बताना है कि रैशनल नंबर का सिंबल क्या है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट स्किप इट। और जिन जिन फ्रेंड्स को नहीं आ रहा है प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को। आपका आज एक 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पक्का हो गया है। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय।